करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां नारी सशक्तिकरण मिशन का ड्राफ्ट तैयार है। प्रदेश में महिलाओं के लिए 15,000 से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। हर विकास खंड पर डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। हर ब्लॉक पर 50 बेड का हॉस्टल बनाने की योजना है और इस योजना पर 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट यानी कि खर्च होंगे। बजट को लेकर असमंजस की स्थिति में फिलहाल सरकार है। बाल विकास विभाग के अधिकारी ने निर्भया फंड के उपयोग का सुझाव दिया है। हर विकास खंड पर 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस आवास योजना के लिए। नारी सशक्तिकरण का मिशन ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। एमपी से एक खबर सामने आई है। हालांकि अब देखना होगा किस तरह की ये तैयारियां होती है, लेकिन ये उम्मीद है कि हर ब्लॉक पर 50 बेड का हॉस्टल बनाने की योजना इसके जरिए की जा रही है। तो बाल विकास विभाग के अधिकारी ने निर्भया फंड के उपयोग का भी सुझाव दिया। यह अहम खबर एमपी से सामने आई है। आवास योजना के लिए हर विकास खंड पर हजारों करोड़ जो है वो खर्च किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी, जिस तरह से घर की बात हो रही है, हर ब्लॉक पर 50 बेड का हॉस्टल बनाया जाएगा, 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे आवास योजना के लिए, लेकिन असमंजस क्यों है इसमें? देखिए, दरअसल पूरा की पूरा अगर हम फंड देखें तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। उसमें नारी सशक्तिकरण की योजना मध्य प्रदेश सरकार जरूर ला रही है। उसमें बड़ी बात यह है कि लाडली बहना योजना के फंड के कारण बाकी के फंड्स पे असर पड़ रहा है और यही कारण है कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसने इसमें सलाह दी कि निर्भया जो योजना है उसका जो फंड है वो इसमें लिया जाए। हालांकि 15,000 मकान बनाना उतना बड़ा वो नहीं है, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार का भी उतना ही सहयोग होगा, क्योंकि वो पीएम आवास के अंतर्गत ही एक नई योजना के तहत जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार अपना जो रेशियो है वो बढ़ा के उसको महिलाओं के लिए विशेष अभियान में ले आएगी। इसके अलावा केयर सेंटर्स की बात है, डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे और हर विकास खंड में 16 करोड़ रुपए के तकरीबन खर्च किया जाएगा, क्योंकि कुल बजट 7,000 करोड़ का है इसमें। और अगले बजट में जब महिला बाल विकास विभाग की बात होगी तो जब बजट पेश होगा तो उसमें इसके एक्सटेंशन को केंद्र सरकार की द्वारा आवंटित राशि के सहयोग से दोनों को जोड़कर देखा जाएगा। तो अगर 3,000 करोड़ और केंद्र सरकार इसमें विशेष योजना के अंतर्गत दे देती है तो ये उतना कठिन नहीं होगा। लेकिन अगर उस योजना के अंतर्गत नहीं होता तो मध्य प्रदेश सरकार की दो ऐसी योजनाएं हैं जिनमें लगभग 3,500 करोड़ का फंड है, लेकिन वो वहां उपयोग नहीं हो रहा, तो उसको एडजस्टमेंट की बात महिला एवं बाल विकास विभाग कह रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की तरफ मध्य प्रदेश एक बार और बढ़ रहा है, कुछ बेहतर तरीके से बढ़ रहा है। और वैसे भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो नारी शक्ति योजना है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये नई पॉलिसी आ रही है और नई पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो ऑलमोस्ट तैयार है, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी बताया था। लेकिन उसमें कुछ नए अपडेशन किए गए हैं, खासतौर पे आवास योजना और डे केयर सेंटर को लेके। जी तो बिल्कुल, अब इस फंड को लेकर जिस तरह से असमंजस की बात हो रही है और निर्भया फंड को लेकर ये कहा जा रहा है कि 2013 में केंद्र ने 6,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया था, तो इसमें अगर ये फंड लिया जाता है तो किस तरह की चुनौतियां जो है वो सरकार के सामने होंगी? देखिए, पूरा फंड तो नहीं ले सकते क्योंकि जिस योजना के नाम पे आता है उस योजना के अंतर्गत, लेकिन जब राज्य सरकार अपना प्रस्ताव भेजती है तो फंड डिडक्शन की जगह वो होता है उसको दो भागों में बांटना और उस योजना के अंतर्गत या उससे सम्मिलित योजना या सहयोगी योजना उसके अंतर्गत इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन फंड उसी योजना के नाम से केंद्र से आएगा। तो ये संभावना है कि ये बड़ी आसानी से इसको कहीं ना कहीं अप्रूवल केंद्र से मिल जाएगा। और चूंकि 45% से ज्यादा जो है राशि इसमें नहीं ली जा सकती, तो अगर हम देखें 6,000 करोड़ का जो है तो लगभग 2700-2800 करोड़ रुपए इस राशि का भी केंद्र की राशि का नारी सशक्तिकरण पॉलिसी के अंतर्गत उपयोग किया जा सकेगा। बिल्कुल, नारी सशक्तिकरण मिशन का एक तरह से ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो प्रदेश में महिलाओं के लिए 15,650 1 और 2 BHK के घर बनाए जाएंगे, लेकिन 7,000 करोड़ रुपए आखिरकार कहां से लाए जाएगा, इसके लिए असमंजस फिलहाल बना हुआ है। हर ब्लॉक में 50 बेड का वुमेन हॉस्टल बनाने का भी इसमें प्रावधान रखा गया और हर विकास खंड मुख्यालय पर डे केयर सेंटर भी बनाए जाएंगे। लेकिन इस योजना के लिए बजट को लेकर फिलहाल सरकार असमंजस में है, क्योंकि पूरा प्रस्ताव अगर देखें तो 7,000 करोड़ के करीब पहुंचा है। महिला बाल विकास विभाग ने केंद्र सरकार से जो मिलने वाला बजट है निर्भया फंड, उसका विकल्प हालांकि दिया है और ये फंड मध्य प्रदेश को 60/40 के अनुपात में मिलता है।